और उत्तराखंड से लेकर असम और उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियों का स्तर बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं, जहां प्रकृति इन दिनों अपने रौद्र रूप में है। आसमान से बरसती आफत ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर है और लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। हर तरफ सिर्फ पानी, मलबा और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। समस्त जनता एवं श्रद्धालु जनों को सूचित किया जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदी एवं नालों का जल स्तर बढ़ गया है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया सुरक्षित स्थानों पर रहें और एवं गंगा जी किनारे न जाएं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियों का स्तर बढ़ने से कुछ जिलों में बाढ़ और भूस्खलन के हालात बन गए हैं। रुद्रप्रयाग में रात भर हुई बारिश के बाद अलकनंदा नदी समेत मंदाकिनी, भागीरथी सभी नदियां खतरे के निशाने पर बह रही है, जिसे देखते हुए राज्य भर में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। इस समय जो है गंगा का लेवल हरिद्वार में जो चेतावनी स्तर है उसके ऊपर है और खतरे के निशान पे अभी नहीं पहुंच पाया है और निरंतर जो है जल वृद्धि ऊपर से यहाँ इंटीमेट हो रही है, तो संभावित है कि कुछ जल की मात्रा और बढ़ सकती है। लगातार बारिश से उत्तराखंड में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संवेदनशील इलाके में जल स्तर पर प्रशासन की खास निगाहें हैं, जिससे किसी भी आपदा स्थिति में तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू किया जा सकेगा। नदी किनारे रहने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से नदी के आसपास न जाने की अपील की गई है। साथ ही ग्राम प्रधानों और संबंधित विभागों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। उत्तराखंड में बढ़ती मुश्किलों की बात करें तो राज्य की 132 सड़कें बुरी तरह प्रभावित है। सिर्फ भूस्खलन के चलते 84 सड़कें बंद की गई है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद किए गए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश में घाट और मंदिर डूब गए हैं। रुद्रप्रयाग में मौसम के हालात को देखते हुए सभी स्कूलें बंद कर दी गई है, जबकि कई प्रमुख नदियां खतरे के निशाने के करीब पहुंच गई है। मौसम का यह रौद्र रूप सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश के कई हिस्से में देखने को मिल रहा है। लगातार बाढ़ से प्रभावित असम में अब भी लाखों लोग घिरे हुए हैं। पिछले 6 दशक की सबसे भयानक बाढ़ से असम प्रभावित है। ऐसे में राज्य को भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। असम बाढ़ में जालमाल को भारी नुकसान हुआ है। गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां करीब 54,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। गोलाघाट के बाद शिवसागर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। शिवसागर में 49,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 14 जिले में करीब 1.6 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। स्थिति अभी भी बिगड़ती दिख रही है। राज्य के कुल 481 गांव पानी में डूबे हुए हैं। 6 जिले में 133 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 45,000 लोग शरण ले चुके हैं। असम में आई बाढ़ जितनी पीड़ा देने वाली है, इंसानियत की मिसाल भी उतनी ही बड़ी है। चारों तरफ पानी और तबाही के बीच मदद के लिए हजारों हाथ आगे बढ़े हैं। कोई भूखे लोगों को भोजन पहुंचा रहा है, कोई राहत सामग्री बांट रहा है, तो कोई अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में इंसानियत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आपदा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एकजुट होकर उसका सामना किया जा सकता है। एक्टर रणदीप हुड्डा खुद ग्राउंड पर उतरकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। सलमान खान ने रणदीप को कांटेक्ट कर 500 टेम्पररी घर बनवाने का फैसला किया है। सलमान पिछले कई दिनों से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भिजवा रहे थे। अनुपम खेर ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपए की मदद की है। असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए झारखंड सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है। बिजनेस वुमन अनन्या बिड़ला ने भी खुद ग्राउंड पर पहुंचकर राहत सामग्री पहुंचाई है।
उत्तराखंड और असम के बाद उत्तर प्रदेश में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे की निशानी के करीब पहुंच चुकी है। बाढ़ का पानी 33 गांवों के 40 सरकारी स्कूलों तक पहुंच गया है। वहीं बलिया में सरयू नदी का कटान लगातार जारी है। बीते एक हफ्ते में 23 घर नदी में समा चुके हैं। शारदा नदी लखीमपुर खीरी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। घाघरा नदी बाराबंकी खतरे के निशान के ऊपर है। घाघरा नदी अयोध्या चेतावनी स्तर के ऊपर है। घाघरा नदी बलिया चेतावनी स्तर के ऊपर है। प्रदेश में नदियों के बढ़ते जल स्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। संवेदनशील इलाके में निगरानी तेज कर दी गई है और राहत बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक कई इलाके में भारी बारिश की संभावना जताई है। बारिश और बाढ़ के इस मौसम में जरा सी लापरवाही भी बड़ा चूक हो सकती है। ऐसे में सतर्कता ही सुरक्षा है। जलभराव वाले क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। टूटे हुए बिजली के तारों के पास ना जाए। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर टॉर्च का उपयोग करें। गीले हाथों से मीटर, स्विच बोर्ड या बिजली के उपकरणों को न छुएं। आंधी तूफान के दौरान अनावश्यक घर के बाहर जाने से बचें। घर की वायरिंग और अर्थिंग की समय समय पर जांच करवाएं। किसी भी विद्युत आपात स्थिति में तुरंत 1912 पर सूचना दें। देश के हर हिस्से में मानसून चुनौती बनकर सामने आया है। कहीं बारिश ने रफ्तार थाम दी है तो कहीं बाढ़ और कटान ने लोगों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में सतर्कता ही सुरक्षा है।